हेलो बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 3 अणु और परमाणु के बारे में। तो उस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ देखिए। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अब देखिए, जो पदार्थ होता है वो किसी एक चीज से तो बना नहीं होता है। जो पदार्थ होता है बहुत सारे चीजों से मिलके बनता है। अब वो जो चीजों से मिलके बना है वो चीजें अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं या फिर एक ही तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम। सबसे आसान और सिंपल उदाहरण लेती हूँ आपका जल। जल एक पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O। ये होता है आपका जल, है ना। आप देखो ये क्या है, ये एक मान लीजिए जल का अणु है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या परमाणु है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और ये दोनों मिलके जल का अणु बनते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जल का अणु मिलकर एक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, और ये तीनों मिलकर बनते हैं जल का अणु। और इसी तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इस तरह से मिलकर आपका पदार्थ बनाते हैं। बहुत सारे अणु मिलकर जल का, इस तरह से बहुत सारे अणु मिलकर पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, तो अभी आपका आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ये जो अणु बन गया जल का, जो अणु है ये H2O, जो जल का एक अणु है, बाकी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक अणु की बात करेंगे। तो उस अणु का जो द्रव्यमान होगा उसी को बोलेंगे हम आणविक द्रव्यमान। और वो किसके बराबर होगा, इस अणु में मौजूद जितने भी परमाणु हैं। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इन सारे परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसका योग, उसको हम जोड़ देंगे तो वो होगा हमारा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। इसके लिए आपके किताब में एक उदाहरण दिया गया है। तो इस उदाहरण को देखिए, जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमें द्रव्यमान निकालना है H2O अणु का। ठीक है, तो इसमें कौन से परमाणु हैं हम देख लेते हैं जल पे। देखो, सबसे पहले है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, U में। ठीक है, ठीक है। अब U क्या है, U है आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई। ठीक है, मतलब हर एक द्रव्यमान का एक सिंगल द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, U पे नापते हैं। ठीक है, ये है आपका परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसमें व्यक्त करते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, याद रखिएगा, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। ठीक है, अब देखो, अब जो जल है, अंततः जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 1 परमाणु ऑक्सीजन के होते हैं। तो इसका आणविक जल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का 2 है और 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 × 1 किया, फिर हमको योग करना है, यानी कि प्लस करना है। तो प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, और 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो इंटू 16 किया। तो इन सब को सॉल्व करने पर 2 × 1 2 प्लस 1 × 16 16, तो 16 + 2 18। पता चला किस तरह से हुआ। मतलब हमें इसका निकालना है आणविक द्रव्यमान। अब इसमें हम परमाणु देखते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो 1 परमाणु है, एक सिंगल परमाणु, यानी कि सिंगल परमाणु का आपका द्रव्यमान होता है 1U। और उसी तरह से ऑक्सीजन का सिंगल, एक अकेला परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 कर देंगे, प्लस साथ में जोड़ देंगे ना, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो 1 करेंगे, और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, 16 करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर 2 + 16 निकला = 18U निकला। तो आपका जल का आणविक द्रव्यमान क्या है, 18U है, और ये हमेशा फिक्स रहता है। क्योंकि किसी एक पदार्थ में उसके अणु
या परमाणु जो भी है उसका प्रकार और उसकी संख्या हमेशा निश्चित होती है। ये हमने डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांत में पढ़ा था। तो इसलिए अगर ये फिक्स्ड है तो इसका जो द्रव्यमान निकलेगा वो भी फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक है, 18U समझ में आ रहा है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि जल का आणविक द्रव्यमान बताइए तो आप लिखोगे 18U। आपको अगर सॉल्व करना नहीं भी आता है तो आपको ये याद ही रहना पड़ेगा क्योंकि ये फिक्स ही है, और आपको अगर सॉल्व करके लिख सकते हो तो आपके लिए और अच्छा है, तब तो गलत होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में बोला है नाइट्रिक अम्ल यानी कि नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अब इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो हमें पता है कि नाइट्रिक अम्ल में क्या क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो आपको ये सब जानने के लिए आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी दिया गया है तो आपको इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है कि नाइट्रिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जल को हम केमिकल फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं और कितना कितना उसमें नंबर होता है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आप देखो तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। इसमें होता है हाइड्रोजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु। हमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान पता है, क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16, हमें पता है 16। और नाइट्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14। ठीक है, अब देखो सबसे पहले है हाइड्रोजन का 1 होता है और इसमें भी 1 ही है, और उसका परमाणु भी द्रव्यमान भी 1 ही होता है, तो 1 × 1 तो 1 ही होगा। प्लस नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, 1 लिखा, और उसका 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है, तो 1 × 14 14 ही होता है। प्लस ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का कितना है? 3 है, 3 लिखा, और 1 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो × 16 किया, और आपका आंसर इसको सॉल्व कर निकल गया 63U। कैसे निकला पता चला? यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक हाइड्रोजन था 1, और उसके बाद हाइड्रोजन का 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1 प्लस नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन है 1। अब 1 नाइट्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान परमाणु का? 14 × 14 प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना है? 3 लिखा, इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? हम इंटू कर देंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरे को, 1 × 1 1 प्लस 1 × 14 14 प्लस 3 × 16 कितना होगा? यहाँ पे 8, हाँ 3 6 8 1 4 48। अब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 63U। तो आपका आंसर निकल गया। किस तरह से समझ में आ गया? तो ये था आपका उदाहरण 3.1 का, किस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये समझने के लिए। बस आपको याद रखना पड़ेगा केमिकल फॉर्मूलाज, और हर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ये आपको याद करना पड़ेगा।